गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज आप लोग के साथ एक छोटा सा टॉपिक शेयर करेंगे। एंशियन हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक डायनेस्टी है जो मौर्यन एम्पायर। सब लोग को पता है कि मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो आज मौर्यन एम्पायर के बारे में बस छोटा सा एक टॉपिक लेके आए हैं मौर्यन एम्पायर का, चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त राजा कैसे बने थे? चंद्रगुप्त राजा बने थे नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट राजा थे धनानंद को मार के राजा बने थे हेल्प ऑफ चाणक्य। तो चंद्रगुप्त का स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। बचपन में वो एक गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे, उनको कुछ भी नहीं पता था कि वो बड़ा होकर क्या बनेंगे। लेकिन नंदा डायनेस्टी का जो राजा था धनानंद, उन्होंने क्या किया था, कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त चाणक्य जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको अपमान किया था पूरा उनका राज्यसभा में बुला के। फिर उन्होंने उस राज्यसभा में एक प्रतिज्ञा किया था कि आज तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया है अपनी राज्यसभा में, हाँ मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक दिन तुमको मैं इस सिंहासन से उतार के रहूँगा। ऐसा एक प्रतिज्ञा किया था किसने? चाणक्य ने। फिर चाणक्य वहाँ से निकल के आ रहे थे। आते टाइम उन्होंने रास्ते में देखा कि कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। वो देख के, उस बच्चा को देख के चाणक्य को लगा कि इस बच्चा के अंदर कुछ क्वालिटी है, एक बड़ा होकर भारत का सम्राट बनने का लायक है। फिर चाणक्य के मन में भी डाउट हुआ कि ये होगा कि नहीं होगा। फिर उन्होंने क्या, नहीं इसका थोड़ा देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या कि उस बच्चा को देखने लगे। तो वो जो चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर रहा था, जा रहा था एक जंगल के साइड में ऐसा। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब साहस का परिचय देखने के लिए चाणक्य उसके साथ साथ जा रहे थे। फिर एक शेर जो था, शेर आ गया रास्ते में, लेकिन चंद्रगुप्त एकदम नहीं घबराए, उसके साथ डट के उन्होंने उसके साथ युद्ध किया। यह सब देख के चाणक्य को लगा कि नहीं, इस बच्चा के अंदर में सच में क्वालिटी है। फिर उन्होंने उसको बुलाया अपने पास और बोला कि तुम चलो मेरे साथ। वो एक दूसरा गुरुकुल में रहते थे। बोला कि चलो तुमको मैं शिक्षा दूंगा, तुमको मैं आगे बढ़ाऊंगा, तुमको मैं बड़ा बनाऊंगा, तुमको भारत का सम्राट बनाऊंगा। अब चंद्रगुप्त मौर्य सुन के भी खुश हो गया कि चलो क्या बोल रहे हैं। फिर उनको लेके चले गए तक्षशिला विश्वविद्यालय में, जो उस समय तक्षशिला का आचार्य हुआ करते थे चाणक्य। वहाँ जाने के बाद बाकी आचार्यों ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। बोला कि नहीं, हम क्यों करेंगे इसको एक्सेप्ट? इसका कहाँ से एक कौन सा राजा का बेटा है, ये क्षत्रिय है या नहीं है, इसका क्या परिचय है, कैसे हम लोग करेंगे? तो वहाँ पे चाणक्य ने बोला कि ठीक है, आप उसका परीक्षा ले लीजिए। अगर आप लोग का परीक्षा में वो अगर क्वालिफाई हो जाता है या पास हो जाता है, फिर इसको रखते हैं। तो फिर आचार्य ने क्या किया, एक कमेटी बना के बोला कि ठीक है, आप चंद्रगुप्त मौर्य का परीक्षा लीजिए। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का परीक्षा लिया। चंद्रगुप्त मौर्य उससे भी पास हो गए। फिर वहाँ पे उनको शिक्षा मिला। वही चंद्रगुप्त बड़ा होके भारत का एंशियंट हिस्ट्री का सबसे जो बड़ा डायनेस्टी है, जो मौर्यन एम्पायर, भारत का महान सम्राट बनता है। किसको हरा के? धनानंद को हरा के राजा बनता है हेल्प ऑफ चाणक्य। तो ये चंद्रगुप्त का स्टोरी मैंने आपको क्यों बताया कि चंद्रगुप्त का स्टोरी सुनने से हम लोग भी आज बोलते हैं कि मतलब अगर लाइफ किसी ने जिया है ना, अगर लाइफ किसी राजा ने जिया है, आप छोड़ दीजिए बाबर, अकबर, मुगल बहुत राजा आए थे, हाँ, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को भी छोड़ दीजिए, हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर लाइफ किसी ने जिया है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिया है। आप क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक में देखिए, एनसीईआरटी बुक में क्लियरली लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा राजा थे जो सोने के पालकी पे आते थे राज दरबार में। सोचो, उनका चारों ओर जितना ना फीमेल सोल्जर का मतलब महिला सैनिकों के द्वारा वो घेरा होते थे, ठीक है। और एक बात हम नहीं बता रहे हैं, एनसीईआरटी में लिखा है। किसने लिखा है? इंडिका बुक में लिखा गया है। जो मैगस्थनीज का एक बुक है इंडिका, उसी इंडिका बुक में लिखा गया है कि सोने के पालकी में आते थे और चारों ओर फीमेल जो थे, फीमेल सोल्जर्स के द्वारा, सैनिकों के द्वारा घेरा होते थे। उनके सामने दो व्यक्ति क्या करते हैं, पेड़, आर्टिफिशियल पेड़ लेके चलते थे। उसके पूरा ऊपर में जो पैरोट जो है, जो तोता पाखी जो है, वो घूमता रहता था। राजा से आने से पहले एक पूरा ढोल नगाड़ा बजाया जाता था कि राजा आ रहे हैं बोल के, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एक बेडरूम में 2 दिन नहीं सोते थे, एक बेडरूम में 2 दिन नहीं सोते थे, हाँ। वो जो खाना खाते थे, वो खाने से पहले उनका नौकर हुआ करता था जो उस खाना को पहला खाता था, खा के टेस्ट करता था कि वो ठीक हुआ है कि नहीं। फिर उस चंद्रगुप्त मौर्य को शुरू किया जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अगर लाइफ कोई जिया है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिया है।
तो चलो ये छोटा सा जानकारी आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग बताए। आगे इसी तरह से और भी वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, GS with लोगोसा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।